नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे संधि। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको करा दिया है हिंदी वर्णमाला कराई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो और आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम लेके चल रहे हैं संधि। तो होता क्या है संधि? दो वर्णों के मेल से, क्या दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी क्या हो गया? विद्यार्थी। ये हमारे क्या है? संधि है। तथा शिक्षा प्लस अर्थी क्या है दोस्तों? शिक्षा प्लस अर्थी, तो ये भी हमारी क्या है? शिक्षार्थी। ये हमारी सबको संधि। और दोस्तों, संधि को हमने तीन भागों में विभाजित किया है। कितने में? तीन भागों में विभाजित किया। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। कौन कौन सा दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन है तो ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे स्वर्ग संधि से हमारे क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, जो कि हमारे यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, रीट तथा अन्य राज्यों से पूछे गए टेट में तथा अन्य उपयोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन स्वर संधि से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्वर संधि होता क्या है? स्वर के बाद स्वर, क्या दोस्तों? स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल को तथा उससे होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या दोस्तों? स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल को तथा होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने दोस्तों अभी कराया था, मैंने शिक्षा प्लस अर्थी। क्या दोस्तों? शिक्षा प्लस अर्थी। तो ये हमारा क्या है? एक तो ये स्वर हो गया, ये एक यहाँ पर स्वर है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया? शिक्षार्थी। इसी तरह से हमारा ये स्वर के बाद स्वर को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। कितने में दोस्तों? 5 भागों में। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। कौन कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। तो दीर्घ संधि होता क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा। आप सबसे जानते ही होंगे कि आपके क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ आपको, तो या क्या है? तो दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। दीर्घ होता क्या? दीर्घ संधि का पहचान करना हुआ आसान। अब पहचान करना भी हमने एक ट्रिक लगाई है, उसमें वो करना पहचान हो गया। अगर केवल आपको दिखाई दे जाए तो आप तुरंत दीर्घ संधि मारोगे, कि जैसे जिसमें हमारी बड़ी मात्रा आए। क्या दोस्तों? जिसमें हमारी बड़ी मात्रा। कौन सी? बड़े आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की। कौन सी दोस्तों? बड़े आ की मात्रा या बड़े ई की या बड़े ऊ की मात्रा आए तो हमारा समझ लो दीर्घ संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? दीर्घ संधि होगी। जैसे देवागमन। क्या दोस्तों? देवा प्लस गमन, देव प्लस आगमन, तो हमारा क्या है? इसमें भी हमारी क्या दीर्घ संधि आ रही है, क्योंकि इसमें यहाँ पर पहचान लो कि बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? डंडा आ रहा है बड़े आ का, तो ये हमारा क्या हो गया? देवागमन। दूसरा आ रहा है मता अनुसार, तो इसमें ताप है हमारे बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो ये हमारा क्या होगा? मता अनुसार। ये हमारा क्या है? दीर्घ संधि है। दूसरा क्या है हमारा? परीक्षा, तो बड़ी की मात्रा आ रही है रप है, तो ये होगी हमारी परीक्षा। तो दोस्तों, ये हमारा दीर्घ संधि होता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको गुण संधि बताऊंगा। क्या दोस्तों? गुण संधि। दोस्तों, गुण संधि जिसमें एक मात्रा हो या किसी शब्द में ए या ओ की मात्रा आए। किसकी दोस्तों? ए और ओ की मात्रा आए, उसे हम गुण संधि कहते हैं। जिसमें एक मात्रा हो तथा ए और ओ की मात्रा आए, उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे कर्मेंद्र, इसमें किसकी मात्रा आ रही है? छोटी ए की मात्रा आ रही है, तो कर्मेंद्र। परमेश्वर, क्या आ रही है? माँ पर छोटी ए की मात्रा आ रही है, तो परमेश्वर। परोपकार, क्या है दोस्तों? परोपकार। ये हमारी क्या है? गुण संधि होगी। क्या होगी? गुण संधि, क्योंकि छोटे ओ की मात्रा आ रही है। जिसमें केवल छोटी ए की और छोटे ओ की मात्रा आए, उसे हम गुण संधि कहते हैं। जिसमें एक मात्रा होगी, उसे हम गुण संधि कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या है हमारा? वृद्ध संधि। क्या है दोस्तों? वृद्ध संधि। जिस संधि में बड़ी ए की और बड़े ओ की मात्रा हो,
उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब क्या, बढ़ना। तो क्या है, जिस हमने गुण संधि में एक बताई तो वृद्धि संधि में कितनी होंगी, 2 हो जाएंगे। तो मतलब जिस संधि में हमारी 2 मात्रा या बड़ी ए की और बड़े ओ की मात्रा आए उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े ए की और बड़े ओ की मात्रा आ रही है तो एक एक, क्या आप देखते ही मारोगे क्यों, डबल 2 मात्रा आ रही है, बड़ी ए की मात्रा आ रही है तो आप तुरंत मार दोगे कि हाँ वृद्धि संधि होगी इसमें। एक एक, तदैव, इसमें भी 2 मात्रा आ रही हैं। बनौषध, तो इसमें भी 2 मात्रा आ रही हैं। बनो औषध, तो इसमें भी 2 मात्रा आ रही हैं। तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, बड़े ओ की मात्रा आ रही है, तो ये होगी बनौषध। इसी के साथ साथ में दोस्तों मैं आपको यड़ संधि बताऊंगा। क्या दोस्तों, यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या है, य, व और र। कौन सा दोस्तों, य, व और र से पहले हमारा आधा शब्द आए। क्या दोस्तों, य, व और र से पहले हमारा कौन सा अक्षर आए, आधा आए, तो ये यड़ संधि होगी। केवल ये देख लो कि य और व और र से पहले हमारा क्या आ जाए, कटा हुआ अक्षर आ जाए, मतलब आधा अक्षर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, यड़ संधि कहेंगे। यड़ संधि का मतलब, तो इसमें एग्जाम्पल दिया प्रत्येक, य से पहले क्या आया है, त आया है आधा, तो यह क्या है, यड़ संधि। अत्याचार, तो य से पहले हमारा त आ रहा है तो अत्याचार, यड़ संधि। स्वच्छ, व से पहले आ रहा है स, ये भी स्वच्छ। स्वागत, व से पहले स आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, यड़ संधि होगी। क्या होगी दोस्तों, यड़ संधि होगी। दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, दोस्तों हमारे साथ इसी तरह की ट्रिक होंगी जो आप कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों। इसी के साथ साथ में मेरा अगला क्वेश्चन है, वो अगला लास्ट इसका है स्वर संधि का, अयाद संधि। क्या है दोस्तों, अयाद संधि। अयाद संधि का मतलब है अधिकतर 3 अक्षर वाले शब्द। क्या दोस्तों, अधिकतर 3 अक्षर वाले शब्द, अर्थात जिनके बीच में व और य आए। क्या आए, व और य आए तो अयाद संधि होगा। कौन सा दोस्तों, व और य आए तो हमारा क्या होगा, अयाद संधि होगा। जिसमें केवल 3 अक्षर होंगे। 99% हमारा अयाद संधि होती है जिसके 3 अक्षर होते हैं और व और य हमारा बीच में हो। जैसे पवन, क्या है दोस्तों, पवन, तो हमारा क्या आ रहा है, व आ रहा है, तो व में हमारा अयादी संधि होगा। क्या होगा, अयादी संधि। दूसरा क्या है हमारा, शयन। शयन में क्या आ रहा है, शयन में हमारा क्या आ रहा है, य आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, ये भी हमारा अयादी संधि होगा। नायक, क्या है दोस्तों, नायक, इसमें भी य आ रहा है तो यह भी हमारा अयादी संधि होगा। भावुक, तो इसमें भी व आ रहा है तो ये भी हमारा भावुक मीन्स क्या होगा, अयादी संधि होगा। नाविक, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, जिसमें केवल हमारा व और य आए तो ये हमारा अयादी संधि होगा। क्या है दोस्तों, अयादी संधि होगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ये तो हमारे यहाँ तक तो हो गए हमारे स्वर संधि होगी। कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। अगर दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंड कर देना, आपकी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूँगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, भानुदय में कौन सी संधि है। कौन सा दोस्तों, भानुदय। तो अब दोस्तों भानुदय जो आया है, भानुदय, तो क्या है, कौन सा वो किसकी मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की आ रही है। तो क्या होगी, बड़े ऊ की मैंने किस में बताई थी, दीर्घ संधि में बताई थी। किस में बताई थी, दीर्घ संधि में। तो इसमें कहीं दिया, पहला ऑप्शन दिया व्यंजन संधि, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारा स्वर संधि चला रहा है। फिर गुण संधि, गुण संधि में केवल 1 मात्रा होती है। वृद्धि संधि में हमारी 2 मात्रा होती हैं, वो बड़ी ए की और बड़े ओ की मात्रा होती है। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होगा, ये आएगी बड़े ऊ की मात्रा। तो ये हमारा आंसर नंबर बी सही है दोस्तों। इसी के साथ साथ में अगले दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय तो मतलब कौन सी मात्रा आ रही है, 1 मात्रा आ रही है। वृद्धि संधि मैंने आपको बताई थी जिसमें 2 मात्रा हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। यड़ संधि में हमारा क्या आए, कटा हुआ अक्षर आए, या किस से, य से, व से और र से पहले हमारा कटा हुआ अक्षर आए तो हमारा क्या होगा, यड़ संधि होगा। और दीर्घ संधि में जिसमें हमारी बड़ी मात्रा आए उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहते हैं। लेकिन हमारा किसकी आ रही है, छोटी किसकी आ रही है, छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, मतलब 1 मात्रा आ रही है तो हमारा गुण संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा दोस्तों मैं आपके लिए ये 2 क्वेश्चन आपके लिए भेज रहा हूँ, इसे मैं कमेंट बॉक्स में सेंड करना। तो अगला क्वेश्चन है दयानंद। दयानंद में कौन सी संधि है। तो दयानंद में कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि और यड़ संधि। मैंने को दोस्तों लेकिन इसके आंसर तो लगा दिए हैं, लेकिन आपको अपने आप खुद कमेंट करके देना है। तो पहला कौन सा है, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और जड़ संधि। तो दोस्तों मैंने आंसर तो लगा दिए हैं, तो इसका भी क्या होगा, दीर्घ संधि होगा।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यंजन संधि होगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई बिंदी और कटा हुआ कोई अक्षर आ नहीं रहा। विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग संधि कोई, इसमें तो विसर्ग लगने की कोई बात नहीं कह रहा है, तो इसमें से होगा नहीं। तो स्वर संधि की बात चल रही है, तो स्वर संधि इसका आंसर होगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।